रेडी। मानागासु लिपि अभ्यास 120। महोदय, भारत की आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गलती अगर मानी जाए तो वह है भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा। पूर्णविराम। जो बीज उस वक्त बोया गया था, आज उसके फल दिखाई देने लगे हैं। पूर्णविराम। भारत कभी भी एक देश नहीं था, वह कई देशों का एक समूह था। पूर्णविराम। अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए। पूर्णविराम। उन कदमों का एक नतीजा यह निकला कि भारत एक इकाई है रूप में सामने आया है। लेकिन आज़ादी मिलते ही हिंदुस्तान की नई सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा किया। पूर्णविराम। बुनियादी गलती यह हुई कि जो पहले अलग अलग मुल्क थे, राज्यों के बंटवारे ने करीब करीब वैसा ही हालत फिर पैदा कर दी। पूर्णविराम। यही कारण है कि आज कई राज्य ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं हैं। पूर्णविराम। इसी बंटवारे का नतीजा है कि कई राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए। पूर्णविराम। दरअसल दरअसल होना यह चाहिए था कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का गठन होता। पूर्णविराम। इस संबंध में भाषाई आधार बिल्कुल गलत था। इसके बजाय अगर देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते तो उससे प्रशासनिक सहूलियत भी होती और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी आसान होता। पूर्णविराम। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता कि इन इकाइयों का सरकार से सीधा संबंध होता और ये आर्थिक रूप से पिछड़ी नहीं रहती। पूर्णविराम। आज किसी भी समस्या को उठा कर देखिए, वह भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे से जुड़ी हुई है। पूर्णविराम। सारी अंतर्राज्यीय समस्याओं की जड़ में एक ही कारण नजर आता है। पूर्णविराम। पहला, आज़ादी के बाद दूसरी बड़ी भूल यह हुई कि देश ने और देश को चलाने वाले कर्णधारों ने गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात को अमलीजामा नहीं पहनाया। पूर्णविराम। अपने सारे जीवन के तजुर्बे से गांधी जी ने एक बार पंडित नेहरू से कहा था कि जीवन में जब भी कोई अहम फैसला करना हो तो सबसे पहले आंखें बंद करके भारत की किसी सबसे गरीब इंसान की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करना। पूर्णविराम। फिर अपने आप से पूछना कि जो निर्णय लिया जा रहा है उससे उस गरीब की आंखों में कोई चमक आएगी या नहीं, उसके होठों पर मुस्कुराहट आएगी या नहीं, और उसकी झोपड़ी में रोशनी होगी या नहीं। प्रश्नवाचक। अगर लगे
कि ऐसा होगा तो बेझिझक उस फैसले को लागू कर देना। पूर्णविराम। लेकिन अगर लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, रोशनी पहले अमीर के महल में आएगी और फिर छिन छिन कर गरीब तक पहुंचेगी, तो फैसले पर अमल रोक देना। पूर्णविराम। लेकिन यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश चलाने वाले इस सरल सी बात को भूल गए। पूर्णविराम। आज वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को 21वीं सदी में ले जाने के सुनहरी सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन उस संत ने अपनी सरल भाषा में जो कहा था और जो आज भी सही है, उसे कोई याद नहीं रखता। पूर्णविराम। अगर यह बात गांठ बांध ली होती तो भारत की वह हालत न होती जो देश को 40 साल आजाद होने के बाद आज है। पूर्णविराम। पैरा। आजादी के बाद भारत में बांधों और कल कारखानों का तो बहुत निर्माण हुआ, लेकिन हम मनुष्य के निर्माण का कार्य भूल गए। पूर्णविराम। मनुष्य का निर्माण होता है उसके चरित्र से। पूर्णविराम। गांधी जी ने राजनीति का आधार ही मनुष्य के चरित्र को बताया था। पूर्णविराम। वास्तव में भारतीय नागरिक को यह बताना जरूरी था कि केवल अधिकारियों की मांग करनी ठीक नहीं, अधिकारियों के साथ साथ वे कर्तव्य की पूर्ति का ध्यान भी रखें। पूर्णविराम। हमारे देश की कमी है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार की बात तो करता है, परंतु उसका कर्तव्य क्या है, इसका ध्यान नहीं रखता। पूर्णविराम। कर्तव्य और अधिकार लोकतंत्र की दो टांगे हैं। लोकतंत्र तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब नागरिक इन दोनों को बराबर समझे। पूर्णविराम। यदि केवल अधिकार की बात ही हम करते रहेंगे तथा कर्तव्य की उपेक्षा होगी तो लोकतंत्र लंगड़ा हो जाएगा। पूर्णविराम। देश जब स्वाधीन हुआ तो अधिकारियों की मांग वैसे ही तेजी से प्रवाहित होने लगी जैसे कोई बांध टूट जाने पर नदी का पानी तेजी से प्रवाहित होता है। पूर्णविराम। कर्तव्य की भावना उसी प्रवाह में बह गई। पूर्णविराम। आज भी हम अपने कर्तव्यों को भूले हुए हैं और अधिकारों की मांग ही चारों ओर से सुनाई पड़ रही है। पूर्णविराम। यही कारण है कि हमारे देश के लोकतंत्र से आज भी वह आशा पूरी नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए थी। पूर्णविराम। हमारे अंदर कर्तव्य की भावना तभी आएगी जब हमारा चारित्रिक निर्माण होगा। पूर्णविराम। अतः अब भी समय है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन होने वाले निर्माण में मनुष्य के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। पूर्णविराम। मेरी समझ में इसी से हम देश की
बहुत सी परेशानियों और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। पूर्णविराम। पैरा। आज़ादी के बाद यह भी एक जबरदस्त भूल थी कि राष्ट्रीयता की भावना को शिक्षा नीति में प्राथमिकता नहीं दी गई। पूर्णविराम। देश को आज़ादी दिलाने तक तो लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना थी। पूर्णविराम। लेकिन आज़ादी मिलने के पश्चात वह भावना शीघ्र ही समाप्त होने लगी। पूर्णविराम। उस राष्ट्रीयता की भावना को फिर से जगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही हमने बच्चों में शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को भूलकर निजी स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। पूर्णविराम। अतः देश की चहुमुखी उन्नति के लिए इसके प्रत्येक नागरिक को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की भलाई का पहले ख्याल रखना होगा। पूर्णविराम।